जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था ऐसा उपदेश मिला, भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर कभी नहीं छोड़ना। ये विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि आप शंकर जी का ध्यान करें। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर आप विचरो। आप अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। जय श्री राम। आगे के श्लोक। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि इनको समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का ज्ञान करते हुए सत्यलोक को चले गए, अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। हरगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरसि विशेषी, अति सिभीत नरिद वही आए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहर रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पर पकड़कर दीन वचन बोले। हरगन हम न विप्र मुनराया, बड़ अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जेहि, धरहि विष्णु मनुज तनु तेहि। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो ये मुकुट न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप एहि हेतु प्रभु लीना, मनुज अवतार सुर रंजन अन्न सज्जन, सुखद हरि भंजन बुभि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्मी हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज जाने। तब तब मुनीश्वरों ने प्रेम परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गुणगान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुंदर समझकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बधु सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लागी जहि न गाए। श्री हरि तो अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते और कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतकी पन हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखियारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से
मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सबके दुख हरने वाले।